राधे राधे। श्री हरिदास, कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। आइए हम जानेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी की चर्चा करते हैं। दिवाली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप में पूजा की जाती है। उससे धन, वैभव जीवन में प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कृष्ण एकादशी क्या है, इसकी विधि क्या है, इससे क्या फल मिलता है, आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के नाम को रमा एकादशी के बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली, असीम वैभव देने वाली, इसका महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, सचेत होकर सुनना। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था, जिसके इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। कुबेर, वरुण, विभीषण उसकी मित्रता थी। राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकंद के नाम की कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। ये एक समय शोभन अपने ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रतों का दिन समीप आया। चंद्रभागा को अत्यंत सोच में उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं। वह मेरे पिता के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी, रमा एकादशी के सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं भूखा ना रहूं। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता का राज्य एक में से कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो भी जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर मनुष्य का क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप कहीं और चले जाइए। आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना पड़ेगा। तो चंद्रशोभन बोले कि मैं व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत धारण किया और उसको बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत दुखों के साथ उसका समय अत्यंत दुखदायी बीता। उसका सुबह होते होते प्राण निकल गए। जब राजा ने चंदन की चिता में उसका देह संस्कार कराया। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को नहीं त्यागा। शोभन का अत्यंत कृष्णा करने की पश्चात अपने पिता के घर पर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल पर्वत पर धन्य धान परिपूर्ण शस्त्रों और रहित सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और रतन दुर्व्य मणित स्वर्ण खंभों पर निर्मित, कान में कुंडल, हाथों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषण, गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित रहने लगा मानो देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम ब्राह्मण था तथा तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उधर जा निकला। उसके राजा का कोई जमाई नहीं था, तो उसने शोभन को देखा, उससे निकट गया। शोभन भी वो उसको पहचान गया। उससे पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, मुचकंद राजा और चंद्रभागा कैसी है? हालचाल पूछने लगा तो सोम शर्मा ने बताया कि सभी ठीक हैं। तो सोम शर्मा बोलने लगे कि ये सब अस्थिर क्यों है? तो शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसे ये कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को से सब वृत्तांत कहेंगे तो स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने पुण्य से सभी स्थिर कर दूंगी। तो सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उसकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत में चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह अत्यंत प्रसन्न होने के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनसे कहने लगा कि मेरी बाईं तरफ बैठो। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका नगर और राज्य स्थिर हो जाए।
जब मैं 8 वर्ष की थी तब से सभी एकादशियों के व्रत को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों के वस्त्रों और सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते समस्त पाप पर नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों के दोनों एकादशी को व्रत करते हैं और उनके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई त्रुटि हुई हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि मुझसे ये त्रुटि हुई है। मैं उस त्रुटि को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चुनमुन रानी चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।